हिंदू संस्कृति में गौ माता का बड़ा महत्व है, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग स्थानों पर घायल व लंपी से पीड़ित गाय दुर्दशा का शिकार हो रही हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर आज अजमेर नगर निगम के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घायल गायों के लिए उचित इलाज की व्यवस्था करने और स्थायी परिसर की मांग की है, जिससे कि सभी का समय रहते इलाज कराया जा सके। पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज के दौरान अजमेर में कई हजारों गायों ने दम तोड़ दिया। ऐसे में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी की गई, लेकिन ये वार्ड कुछ समय के लिए ही खोला गया और अब उसे बंद कर दिया गया। क्या ऐसे में इसके बावजूद भी कई घायल अवस्था में और एक्सीडेंट होने के कारण सड़कों पर गौवंश पड़ा रहता है, जिनका इलाज गौ प्रेमियों द्वारा किया जाता है, लेकिन सरकार व प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में आज ज्ञापन सौंपकर उचित समाधान की मांग की गई और चेतावनी दी गई है कि यदि इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं किया जाता और स्थायी समाधान नहीं होता तो फिर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के घर पर घायल गायों को ले जाया जाएगा और इसे लेकर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई अगर की जाती है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि गौ माता हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसके बावजूद भी कई स्थानों पर उनकी दुर्दशा देखने को मिलती है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, जिलाधीश महोदय से मिलने आया था। साहब कहीं मीटिंग में व्यस्त है, मुझे बाहर जाना है, इसलिए पत्र दिया है। विषय यह था कि विगत दिनों लंपी स्किन डिजीज के अंदर शहर बनी राजस्थान और भारत भर में गौवंश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शहर की मैं तो ये कहूँगा कि 50% से अधिक गायें मेरी जानकारी के अनुसार मर चुकी है, लेकिन जो जिंदा गायें बची है, जो गायें सड़कों पर विचरण कर रही है, अगर ऐसी अवस्था में कोई बीमार, अति गंभीर या बीमार घायल गाय मिल जाती है तो उसको रखने की कोई इंडोर व्यवस्था नहीं है। इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है, पशुपालन विभाग द्वारा, कि ऑन कॉल डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऑन कॉल डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगा के चला जाएगा, लेकिन नियमित उस आवारा घूमने वाली, बाहर घूमने वाली गाय का उपचार कौन करेगा? कांजी हाउस में नगर निगम ये कहती है हमारे पास डॉक्टर नहीं है। विगत दोनों 3 उदाहरण ऐसे आए कि एक बीके कॉल के अंदर एक बछड़ा जिसको कुत्तों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, समाजसेवी गौरव जी भाटी के माध्यम से मेरे पास सूचना मिली और उस बछड़े का इलाज हमारे निजी स्तर पर कराया गया। पार्षद नलिनी राजेश शर्मा जी के विगत 3 दिनों से आज भी वो एक गाय का अपने यहाँ वार्ड में उपचार करा रहे हैं। इसी तरह से 4 बजे अस्पताल के पास एक गाय पड़ी थी, उसको नगर निगम के गाड़ी के द्वारा टोलफा ले जाया गया। टोलफा वालों ने इंजेक्शन लगा के वापस भेज दिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने, जब कांजी हाउस में कोई व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने वहीं पटक गए और बड़ी जदोजहद के बाद उपायुक्त महोदय से बात करने के बाद में उस गाय को कांजी हाउस में भेजा गया। तो मैं जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आया हूँ कि जब हमारे विधायक लंपी के अंदर 10 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए देते हैं, सांसद महोदय देते हैं, सरकार का बजट आता है, तो इसकी स्थायी व्यवस्था, जिला अखिल संभाग अजमेर संभाग है और गायों से हमारी धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है, तो मैं यही निवेदन करने आया था कि साहब आप इसकी अच्छी सी एक व्यवस्था करें ताकि कोई भी बीमार गाय हो, उसकी घायल गाय हो, एक्सीडेंटल वाला केस हो, उसके पुख्ता इलाज की और रहने की व्यवस्था हो जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाए। मैं साहब को ये भी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को करूंगा कि अगर 5-7 दिन में व्यवस्था नहीं हुई तो अजमेर के इनके अंदर एक बहुत बड़ा, इनका एक इतना बड़ा विभाग है जिसमें जेडी, एडी, पता नहीं क्या क्या है, डिप्टी डायरेक्टर, कुक्कुट पालन विभाग, ये वो, अगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो इनके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके घर के ऊपर मैं ले जाके जितनी भी घायल गाय जो मेरी नज़र में आई, क्योंकि जो पशु प्रेमी होता है उसके पास ही फोन आता है, मैं उनके घर पे ले जाऊंगा और उसका परिणाम, कोई भी कानूनी परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं प्रशासन से, पशु और विशेषकर पशुपालन विभाग से आगाह करता हूं कि अगर गंभीर गाय कहीं सड़क पे पड़ी हुई मिली तो मैं उस गाय को वहाँ मैं उनके घर के बाहर ले जाके और इसका प्रदर्शन करूँगा, उनके घर के बाहर रखूँगा, इलाज करना ही पड़ेगा उनको।